खाली खाली कुर्सियाँ हैं, खाली खाली तंबू हैं, खाली खाली डेरा है, वीरान चिड़िया का बसेरा है। ये बेंगलोर एयरपोर्ट 29 जून की सुबह 10 बजने जा रहे हैं। देखिए, डर है ना, माना, लेकिन फिर भी मेरा कहना ये है कि टूरिज़्म को सपोर्ट करना है ना, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा सुल्फा सुल्फा ना, टूरिज़्म को, कारोबार को, लोगों को जिन्हें काम नहीं मिल रहा। एयरलाइंस का बहुत बुरा हाल है। निकलते हैं थोड़ा थोड़ा एहतियात रखते हुए ना, सुल्फा सुल्फा। तो आज सुबह सुबह 29 जून है और ये 10 बजने वाले हैं। मेरी फ़्लाइट थोड़ी देर में है। एक रिवेंज टूरिज़्म तो करना पड़ेगा, ये तो तय है। जितना सहा है ना पिछले 16 महीने में, एक रिवेंज टूरिज़्म तो मस्ट है। वी हैव टू, एहतियात के साथ, पूरा ख्याल रखते हुए सब चीज़ों से। ऐसा कभी देखा है बंगलौर एयरपोर्ट? नहीं ना, सभी एयरपोर्ट्स का लगभग हाल एक सा है। आज सुबह 3 बजे जब मैं सो के उठा तो मुझे अंदाज़ा था कि समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा तो वैसे रोज़ ही हो रहा था। तो पहुंच गए हम एयरपोर्ट। 4 मार्च को जब मैं देहरादून से आया था बेंगलोर, तो मैं सोच रहा था कि बस लौट जाऊंगा 20-25 दिन में, और 4 महीने होने जा रहे हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो आपको शुरुआत करनी पड़ती है ना। ऐसा भी नहीं कब तक आप डर के बैठोगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि खाली पड़ा है एयरपोर्ट, बिल्कुल बंदा ना परिंदा, जैसे आम भाषा में कहते हैं। एक्सक्लूसिव है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे न जाने इन्होंने मेरे लिए कोई फ़्लाइट बुक कर दी है अकेली। तो कोई बात नहीं, दिन बड़ा अच्छा शुरू हुआ है आज का, और दिन 29 जून है, जून ख़त्म हो रहा है। देखते हैं ये फ़्लाइट कहाँ लेके जाती है। लेके तो कहीं जाएगी ज़रूर, लेकिन कहाँ, आमी जानी ना। चलिए कुछ दिन बेंगलोर से दूर, कुछ अलग से इलाकों में पहुँचते हैं सवेरे सवेरे। अभी जब पिछले महीने मैं बेंगलोर में था तो मुझे ये खबर मिली कि हमारे शहर का एक पुराना पुल टूट गया। तो ये वो पुल है जो टूट गया, और इस पुल को देखकर मेरे जहन में जावेद अख्तर साहब का एक शेर याद आया, कम से कम उसको देख लेते थे, कम से कम उसको देख लेते थे, अब के सैलाब में वो पुल भी गया। तो इस पुल के बारे में जो ख़ास बात है वो ये है कि 50 बरस पहले जब हम नौजवान थे तो हम लोगों के लिए कोई ख़ास रेस्टोरेंट, होटल ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हम जा सकें, तो अक्सर यहाँ पे आके खड़े हो जाते थे और खड़े होकर बातचीत करते थे। तो ये पुल आज टूटा हुआ, लेकिन एक ज़माने में शहर की शान था, जान था। और डिटेल जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि ये नीचे नदी जो जा रही है ढमोला नदी है, ढमोला। और एक ऑफिसर था 1832 में सहारनपुर में पोस्टेड, उसने क्या किया कि इधर कहीं एक चर्च बनवाया, तो नदी को पार करने के लिए उसे इस पुल को बनाने की ज़रूरत पड़ी। ये पुल उसने बनाया, यानी बरस 1832। उसका नाम था पॉवेल। तो इस पुल को हम कहते थे पॉवेल का पुल। और अब ये जाकर 2021 में टूटा है, और ये छोटा सा पुल जो दिख रहा है, इसी से सारा शहर का ट्रैफिक जाता था एक ज़माने में। बाद में ये नया पुल बन गया, और नए पुल के बनने का नतीजा ये निकला कि ये पुल पुराना हो गया। कैसे नई व्यवस्था पुरानी को ख़त्म कर देती है, ये हमें यहाँ देखने को मिला। तो इस पुल पे आके आज सुबह सुबह मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है कि ये नदी जो आज एक नाले की तरह से दिख रही है, ये कभी इतनी साफ़ थी कि इसमें आप स्नान करते थे जब बारिशें पड़ती थी खूब। ये हमारा शहर और इसके साथ जुड़ी हुई इतनी यादें, और बाद में जब वो पुल बन गया तो इस पुल को नकार दिया गया। मैं आज सोचता हूँ, देखिए उस ज़माने में 50 बरस पहले इस पुल के ऊपर से आने और जाने वाले दोनों ट्रैफिक गुजरते थे। वो पुल तो बहुत बाद में जाकर के बना। तो ये एक हेरिटेज पुल है एक तरह से हम कहें। अंग्रेज़ों ने जिन पुलों को बनाया था, अब वो अपने आखिरी दौर में आ चुके हैं। अब आप सोचिए कि कब 1832 का ज़माना था, कब उस पॉवेल ने सोचा होगा, पॉवेल नाम के अधिकारी ने, और तब जाकर के इस पुल की तामीर की थी। बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ये दिख रहा है मुझे वृक्षारोपण कार्य महान। तो ये वृक्षारोपण का कार्य भी है, और इसमें बहुत बड़ा जो योगदान है, इन दिनों शहर में बहुत काम हो रहा है। नगर निगम सहारनपुर ने बहुत काम किया है, और इसकी एक वजह है, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह जी ने एक क्रांति के रूप में इसको लिया है, और सारी भ्रांतियाँ ख़त्म हो गई कि काम नहीं हो रहा, काम बहुत हो रहा है। और उन्होंने अपनी टीम के साथ में लग कर के ये काम किया। एक परिंदे की सी उड़ान ली,
और आज इस पुल पे आकर, क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले ही बेंगलोर से जब लौटा तो सबसे पहले मेरे मन में यही था कि मैं उस पुल को देखना चाहूँगा जहाँ हम लोग दोस्त अपनी शामें गुजारते थे लगभग 50 बरस पहले। तो ये है वो ऐतिहासिक पुल। कुछ दिन में इसका बचा खुचा जो अवशेष है वो भी नहीं रहेगा, और आता हुआ दौर कैसे पुराने दौर को खा जाता है, ये एक सबक है। आप देख रहे हैं कि भीड़ इसलिए नहीं है, एक तो संडे है आज, और संडे की वजह से हमारे शहर में जो है वो रहता है टोटल लॉकडाउन। ये ख़याल मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है जो इसमें लिखा गया है, आई लव सहारनपुर, यस आई लव। और इस परिंदे की आवाज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चाणक्य की बात बिल्कुल सही, जहाँ जिसकी जड़ें वहाँ उसका जीवन। लौट के आया हूँ और अपने शहर की खुशबू और महक महसूस कर रहा हूँ। ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू, ये जो बात है टेनिसन की बिल्कुल सही बैठती है। पुरानी व्यवस्था ख़त्म होती है और नए दौर शुरू होते हैं, ऐसा ही कुछ इस पुल को देखकर। और वही जावेद साहब की बात कि कम से कम उसको देख लेते थे। अब के सैलाब में वो पुल भी गया, सैलाब की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पुराना इतना जर्जर हो गया था, इसे तो टूटना ही था, ऐसा इसके भाग्य में था। हर अच्छी चीज़ की एक्सपायरी कहीं प्रिंटेड होती है, इसे जाना ही था। कोई बात नहीं, वो नए पुल पे जब हमें ये खबर लगी थी कि पुल नया बन रहा है तो हमें बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि ये बड़ा कंजेस्टेड हो गया था धीरे धीरे। तो आज की शहर अपने शहर के इन खूबसूरत इलाकों को देखते हुए, पुराने इलाकों को देखते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये शहर की वो जगह है जहाँ 50 बरस पहले जामुन के पेड़ होते थे, परिंदे शाम को उसमें आवाज़ें करते थे। अब यहाँ पे डॉक्टर्स की ज़्यादातर क्लिनिक्स हैं, क्योंकि समय बढ़ने के साथ साथ हालात बदलते गए और ये ज़िंदगी भी कुछ अलग से रूप में चलती रही। ये पूरे का पूरा इलाका डॉक्टर्स। यहाँ एक रेडी लगा करती थी जहाँ दिल्ली वाले के नाम से चाट की दुकान थी। मेरे ख़्याल से यहाँ कहीं है वो, कहाँ पर है वो, यहाँ कहीं है। और वो देखिए सामने यहाँ एक रेडी वाला होता था, लेकिन वो रेडी वाले ने अब यहाँ पर चाट की दुकान बना ली है। और ये सब समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है, और जैसा मैंने कहा परिवर्तन जीवन का नियम है। स्कूल जहाँ मैं 1956 में पढ़ने के लिए आया था 1956 में, और ये स्कूल की बिल्डिंग बाद में बनी। मैं तो 1956 में पढ़ता था, ऐसे मुझे पढ़ा 1934 में स्कूल बना था, और मैंने अपने जीवन के 56 से लेकर 12 साल में। आज मैं जब लौट के यहाँ आया हूँ तो सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ लिखा था। लेकिन इन स्कूल में जो टाट पट्टी के हमारे स्कूल थे, इन्होंने हमें मानवता और इंसानियत के सबक सिखाए, और हम चलने फिरने लायक हो गए। और इन स्कूलों में हमारे वो टीचर्स, हमारे शिक्षकों के चेहरे हमें याद आते हैं, जिनको हम उस वक्त प्रणाम करते थे, और आज भी हम उन्हें प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाया। ये ब्रिज बिहारी लाल जी माथुर साहब ने इस स्कूल को बनाया था, और उन्होंने इसको फिर आगे उनके वंशजों ने बढ़ाया। लेकिन ये पुरानी बातें यहाँ आकर के याद आ रही हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इट्स ए प्लेजर टू बी बैक टू माई अल्मा मेटर। आगे बढ़ते हैं। आ गया अपने सतयुग आश्रम मॉडल इंटर कॉलेज। 1956 में जब मैं पहली बार, मेरी माँ ने मुझे निक्कर पहना के, कमीज पहना के यहाँ भेजा, तो मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ छोटी सी थी, और यहाँ आकर के ये सब बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ एक छोटा सा पुराना बहुत ही हिस्सा था, नीचे टाट बिछे रहते थे, और हमारे शिक्षक वहाँ पढ़ाते थे। आज भी मुझे याद आते हैं, हेडमास्टर एस.के. भटनागर साहब होते थे, ताराचंद जी होते थे, और ऐसे ऐसे टीचर्स जो होते हैं, त्यागी जी होते थे, वो पहली से 5वीं क्लास तक उन्होंने हमें पढ़ाया। और जयप्रकाश जी होते थे, मंगल राम जी होते थे। उसके बाद फिर ये सब बना। वो सामने जो दिख रहा है वहाँ हम, जब मैं 12वीं क्लास में पहुँच गया तो वहाँ सामने 12वीं क्लास में हम वहाँ पढ़ते थे। ये 10th क्लास का, यहाँ पे हम 10th C होती थी हमारी, हम यहाँ मैथ्स की क्लासेस होती थी। जब मैथ्स से हम बोर हो जाते थे, छोटे छोटे नन्हे पाँवों पे निकल करके यहाँ से सीधे घंटाघर पे 4 सिनेमा हॉल हैं, वहाँ से हम 11 वाले शो में जा कर के फिल्म दिखाते थे। उम्र के इस पड़ाव पे हर बात ईमानदारी से कही जा सकती है। अगर हम चलने फिरने लायक हुए तो इसलिए हुए कि हमने ज़िंदगी को हर रूप में जिया, और मज़े से जाकर फिल्म देख करके हम अपना आ जाते थे, पढ़ते भी थे, अच्छे तरीके से हमने काम भी किया। आज अपने पुराने स्कूल में लौटना मेरे लिए एक छोटा सा अनुभव है। मुझे बहुत यहाँ पे आकर के अच्छा लगा। ये बात, एक फील्ड इधर है, ये फील्ड है, और फील्ड में जब हम यहाँ पर होते थे, प्रार्थना होती थी सुबह सुबह। यहाँ एक मंच होता था, और इस मंच पे यहाँ पर प्रार्थना होती थी। क्योंकि मुझे गाने का शौक़ था, तो इसलिए मुझे प्रमोट किया गया 6ठी क्लास में कि आप प्रार्थना गाने आ जाओ। रोशन लाल जी और नवाब अनवर साहब 2 टीचर थे हमारे,
और सबसे बढ़िया बात है कि सामने वो बिल्डिंग नहीं थी, वहाँ पीछे नदी धमोला में जब पानी चढ़ जाता था तो वो पानी अंदर आ जाता था, और अंदर आकर के उस दिन हमारे लिए रेनी डे हो जाता था। इतनी यादें मेरे लिए आज स्कूल में है। मैं 50 बरस बाद यहाँ आया हूँ, क्योंकि 1968 में जब मैं 12वीं क्लास पास कर ली तो मैं जैन कॉलेज में चला गया, लेकिन चप्पे चप्पे में मेरे लिए यहाँ यादें हैं। और इस गिलहरी की तरह हम यहाँ कूदते फांदते फिरते थे। और टू बी इन माई स्कूल अगेन, सतयुग आश्रम मॉडल इंटर कॉलेज, और अच्छे अच्छे शिक्षक सब बहुत याद आते हैं। मेरे ख्याल से मेहता जी शहर में ज़रूर होने चाहिए, बहुत ही गुणी शिक्षक मेहता जी, सुभाष मेहता जी, और न कितने सारे टीचर और भी मुझे याद आते हैं। तो आज की सुबह यहाँ अपने स्कूल में ये एक बड़ा खूबसूरत मंज़र है मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी क्या 50 मैं गया शायद 68 के बाद एक बार पढ़ाने आया था मैं, 1 साल के यहाँ 74 में पढ़ाने आया था, बस उसके बाद फिर 1 साल यहाँ काटा पढ़ाने का, फिर मैं जैन कॉलेज में लेक्चरर हो गया। अरे क्या बात है, पुराने दिनों की खुशबू ही अलग होती है, महक ही अलग। बेंगलोर के दोस्तों को मैं अक्सर ही कहा करता हूँ कि गर्ल्स कॉलेज में मैंने 1 साल लगभग पढ़ाया था इंग्लिश लिटरेचर, तो ये वो कॉलेज है, मुन्ना लाल जयनारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज, 1976 से 77 तक। और यहाँ से मैं साइकिल लेके अंदर जाता था और 1 बरस तक मैं यहाँ पढ़ाता रहा। ये गर्ल्स कॉलेज है एंटायरली, और मेरी खुशी ये रही कि मैं अकेला मेल टीचर था यहाँ पर, और मैंने 1 बरस यहाँ बड़े इत्मीनान से खूबसूरती से बिताया। आज मैं निकला हूँ शहर में अतीत को खोजने, तो इस कॉलेज को भी मैं भूल नहीं सकता। बड़े वक्त पे मदद की थी मेरी, कमला जी प्रिंसिपल थी और प्रेम त्यागी जी इंग्लिश की हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी। पहले ही रुखसती हो गई थी कमला जी की, लेकिन अभी पिछले दिनों प्रेम त्यागी जी की रुखसती हमारे लिए बहुत ही शोक का और दर्द का विषय है। याद आते हैं वो लोग जिन्होंने वक्त पे आपकी मदद की होती, और ये कॉलेज आज यहाँ आकर के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे आज शहर में घूमना ही बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे शहर से यमुना और गंगा दूर थे, ये हमारे घर से लगभग 7-8 किलोमीटर पे ये नहर जो यमुना में से निकली है, तो यहाँ हम आ जाए, ये यमुना में से निकली हुई नहर। और बचपन में वही 50 साल पहले इन जगहों पे दूर तक आबादी नहीं थी, और ये बड़ा सुंदर नज़ारा होता था। मैं आज ये महसूस कर रहा हूँ कि लौट के जब आप अपने शहर में कई दिनों के बाद आते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपके शहर की अहमियत क्या है और कितना अच्छा लगता है। वाह, होगा नियाग्रा फॉल कनाडा में, हमें क्या लेना देना, हमारा ये फॉल क्या छोटा है। हमारे शहर में हमारे आशियाने से लगभग 8 किलोमीटर के फासले पे ये खूबसूरत नहर, और पिकनिक के लिए बचपन में हम हमेशा यहीं आते थे। ये बहुत ही सुखद पल हैं मेरे लिए, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आना। स्मृतियाँ हैं, यादें हैं। और वो देखिए सामने उस पेट को, वो स्नान के मूड में लग रहा है, क्योंकि गर्मी ही तो काफ़ी है, लेकिन आज फिर भी कंपैरेटिवली कम है। ये बड़ी नहर कहलाती है, और ये यमुना में से निकली है बड़ी नहर। यहाँ आते थे हम लोग और यहाँ स्नान करते थे आकर के। आज तो यादों की पिटारी खुली हुई है, सवेरे 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 सवेरे। वाह, सादा अंदाज में अगर पैगाम पहुंचाए जाएं तो दूर तक पहुंचते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि ट्रैफ़िक को रेगुलेट करने के लिए जब 1984 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक होने थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये दीवारें जो हैं ना, इनके ऊपर हम क्या करते हैं कि इन पे हम लिख देते हैं, कुछ म्यूरल्स बना देते हैं। तो वो म्यूरल्स उन्होंने वहाँ पे बनाए लॉस एंजलिस में, और यहाँ भी हमारे शहर में भी ये बड़ा अच्छा आइडिया है, बहुत खूबसूरत आइडिया, और ये बड़े पैगाम पहुँचते हैं लोगों तक। एक और शेर मुझे याद आता है, कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है। ये भी जावेद साहब का है। कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई वो चीज़ क्या है। मगर जो खो गई वो चीज़ क्या थी। सूरज डूब रहा है इस वक्त। तो यहाँ जिस जगह मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये जगह कभी एक स्टेशन होता था छोटा सा। ये रेलवे जा रही है, यहाँ स्टेशन होता था छोटा सा, उसका नाम था सहारनपुर शाहदरा लाइट रेलवे।
छोटी लाइन जैसे होती है ना, जैसे ऊटी में है, जैसे कालका में है, ये लाइन जाती थी, यहाँ से शाहदरा तक जाती थी और उसके बाद तो दिल्ली आ ही जाता है। 1907 में एक कंपनी मार्टिन के नाम से थी, वो प्राइवेट कंपनी थी, तो उसने इसको शुरू किया था छोटी लाइन को, और ये 1970 तक चलती रही। क्योंकि हमें याद है कि हम बचपन में यहाँ से छोटी ट्रेन जब जाते देखते थे तो हमें अच्छा लगता था। आज अपने शहर में घूमते हुए मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैं पुरानी यादों को समेट रहा हूँ। तो यहाँ उड़ते हुए इतने सारे परिंदे भी दिख रहे हैं, मुझे बड़ा खूबसूरत मंजर है ये भी, और यादें आ रही हैं उस दौर की। ये परिंदों की उड़ान कितनी खूबसूरत है, फ्लाइट ऑफ पिजन्स, रस्किन बॉन्ड सर ने ऐसे ही कहीं लिखा था। तो यहाँ जो स्टेशन था उसके अवशेष भी नहीं बचे, और ये जो ट्रैक है रेलवे ट्रैक, ये बस नाम के लिए है। लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ कि जब हम जवान हुए थे तो ट्रेन को जाते हुए देखते थे, छोटी सी ट्रेन को, SS लाइट रेलवे, सहारनपुर शाहदरा लाइट रेलवे 1907 में बनी, 1970 में ख़त्म हुई, और एक दौर उसके साथ में पूरा ख़त्म हो गया। तो वही बात जावेद साहब की जो मुझे फिर से याद आ रही है कि मगर जो खो गई वो चीज़ क्या थी। जो खो गई वो एक विरासत, एक विरसा और एक हेरिटेज। आज अपने शहर में मैं उसी को समेटता हुआ इधर से उधर घूम रहा हूँ, देखता हूँ कुछ और कहीं आगे बढ़ के। हमारे शहर की ख़ास बातों में एक ये लकड़ी का पुल भी है, ये रेलवे लाइन के ऊपर है। इसकी एग्जैक्ट डेट कोई जानता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि 100 साल से तो ज़्यादा पुराना है ये। और रेलवेज़ ने जब भी कभी बनाया होगा अंग्रेज़ों ने किसी ज़माने में, उसकी वजह है कि वो जो लेफ़्ट साइड पे उधर है, उधर बस अड्डा, टैक्सी स्टैंड और घंटाघर वगैरह उस साइड पे है। और उधर से इधर आने के लिए ये रेलवे कॉलोनी वगैरह का इलाका, इसके लिए इस पुल को इस्तेमाल किया जाता है। जर्जर हालत में हो जाता है, बीच में टीन की लगा करके शीट, उसको फिर चलने लायक कर दिया जाता है। देखें कब तक चलता है। लेकिन ये अपने आप में एक विरासत है शहर के लिए, लकड़ी का पुल। उसके बाद जब स्टेशन का रेनोवेशन होता है तो उसमें ऐसे पुल बन जाते हैं, नए पुल। तो ये शहर की एक ख़ुसूसियत है, लकड़ी का पुल। ये बहुत ही खूबसूरत म्यूरल्स हैं, बहुत सुंदर। ये शक्ति स्वच्छ सर्वेक्षण, स्मार्ट सिटी के लिए तैयारियां हो रही हैं शहर की। होपफुली वी विल विन द रेस, एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग सो वेल। अब ये जगह वो है जिसे मेहता गार्डन्स कहते हैं। यहाँ एक ज़माने के अंदर जो ये कोठियाँ बनी हुई हैं, इसी में एक कोठी में रहते थे सरदार जोगिंदर सिंह साहब और उनकी बहुत ही मुअज़्ज़ब पत्नी, और उनके बेटे भी यहीं थे। तो वो जो सामने घर है उसमें कंवलजीत रहते थे एक ज़माने में, ये सामने, और यहाँ उनकी गाड़ी खड़ी रहती थी 66-76। और समय बीतता चला गया, यहाँ ये सामने वाले घर में यहाँ गाड़ी खड़ी रहती थी, यहाँ रहते थे कंवलजीत सिंह। यहाँ से निकले, अपना बैग उठाया, बॉम्बे की यात्रा शुरू की, और देखते देखते 50 बरस उनके फिल्म इंडस्ट्री में हो भी गए। तो ये जो गली है इसमें उनके नक्शे कदम हैं 1971 के, और 50 बरस उनके फिल्म इंडस्ट्री में। हमारे दोस्त, हमारे मित्र अजीज़ कंवलजीत सिंह की ये वो गली, मेहता गार्डन्स इसको कहते हैं। मेरी उत्तरांचल यात्रा की खुशी मेरे कई दोस्तों ने मनाई। उन्होंने कहा वाह वाह वाह। बल्कि कुछ दोस्तों की तो ख्वाहिश ये थी कि भाई आम लगे होंगे अभी पेड़ के ऊपर, तो उनकी तस्वीरें भेज देना या वीडियो भेज देना। ये देखिए आम लगे हुए हैं अभी, और बाज़ार भरा पड़ा है आम से, और 40 रुपये और 50 रुपये किलो में बढ़िया आम मिल रहे हैं। लेकिन ये जो पेड़ पे लगे हुए आम होते हैं, इनका मज़ा कुछ और है। पिछले साल भी मैंने ये दृश्य दिखाए थे, और हमारी बहुत ही मुहज़्ज़ब और सज्जन दोस्त उषा जैकब जी ने कहा भाई देखो ये आम की तस्वीर पेड़ के ऊपर ज़रूर दिखा देना, क्योंकि उत्तर भारत में इन दिनों आम पूरे कमाल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा सुबह सुबह निकलो, और ये देखिए ये भरा पड़ा है इस वक्त हमारा शहर आमों से। मैंने जैसा बताया 40 रुपये 50 रुपये किलो में दशहरी आम मिल रहा है, टॉप क्लास। मैंने हिम्मत की, मैं यहाँ तक आ गया, और मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है इस वीरान से इलाके में आके। ये देखिए ऊपर कितने सारे, कितने सारे आम हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा है। और आज निकल आया हूँ बाहर,
और आज गुरुदत्त साहब की सालगिरह भी मना रहा हूँ बाहर आकर के। बस यूं ही मस्त रहने की ज़रूरत है ज़िंदगी में। बहुत होटल सैली 16 महीने तक, और रिवेंज टूरिज़्म मैंने शुरू कर दिया है। और रिवेंज टूरिज़्म में ये जो मैंगोज़ हैं ये मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए। कितने आम लदे हैं इस पेड़ पर। ये तो सिर्फ एक पेड़ है, और वहाँ जो इसकी रखवाली करने वाले हैं वो वहाँ बैठ जाते हैं, और इनकी नज़र इस पे रहती है, क्योंकि ये तोते वगैरह जो है ना इस पर ठूंग मार के आम को ख़राब करते हैं, और भी परिंदे। तो यहाँ सुबह सुबह आज निकल कर अपने शहर में आमों को देखना, बस बरस में एक ही बार आती है ये फसल, एक ही बार, यही बस वक्त है इसका। और अगस्त के बाद हमारी तरफ तो आम ख़त्म हो जाते हैं, उत्तर भारत में हमारी तरफ। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये सीन, भरा हुआ है समृद्धि। मतलब आंखें ऐसी भर गई हैं, मन में ऐसी उमंग जाग गई है कि अरसे के बाद जैसे एक नखलिस्तान, एक रेगिस्तान से बाहर निकलकर मैं एक बाग में आ गया हूँ, और वो बाग भी आम का बाग है। ये मेरी खुशी है। जिस तरह हरिद्वार में मनसा देवी और चंडी देवी की मान्यता है, उसी तरह शहर सहारनपुर में ये प्राचीन मंदिर है शाकुंभरी देवी का। बहुत प्राचीन है, सैकड़ों वर्ष पुराना है। इतिहासकारों ने जो तलाश की इसमें यही पाया कि इसकी प्राचीनता बहुत अधिक है। तो सहारनपुर वासी यहाँ पर आते हैं। मेरे अपने आशियाने से लगभग 45 किलोमीटर है ये। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ आज के भारतीयता के कितने रूप होते हैं। यहाँ से प्रसाद लेते हैं, फिर अंदर जाकर देवी पे अर्पित करते हैं, और ये सब इलाका है। रात में यहाँ कभी कभी शेर आता है, कहा जाता है कि वो शेर जो है वो देवी का शेर है, लेकिन दिन में हमें मिल जाते हैं हमारे पूर्वज। ये हमारे पूर्वज तो यहाँ बैठे हुए हैं, और ये है शाकुंभरी देवी का इलाका। तो उत्तर भारत में आमों ने कमाल कर रखा है, और ये हमारा शहर, इस शहर के बड़े खूबसूरत आम बाग से टूटे हुए सीधे यहाँ ले आए। और रेट भी मैं आपको बताए दूँ, लगे आता हूँ 30 रुपये किलो, 30 रुपीज़ kg। ये आम दशहरी आम है, और हम सोच रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिए जा सके ले लें, क्योंकि बेंगलोर में बैठे हमारे दोस्तों को हम ये बताना चाहते हैं, घर से निकलो बाहर तो ज़िंदगी मुस्कुराती है और बहुत कुछ मिलता है। चलो लेते हैं कुछ ना कुछ यहाँ से। अरे वाह 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 वाह, यहाँ तो ऊँट दिख रहा है। केसरिया पालमा पधारो म्हारो देश। मैं राजस्थान में देखा करता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो मुझे पहली बार दिखाई दे रहा है। कितना सजा के निकाले हो, कितना सुंदर दिख रहा है। रोक लो एक मिनट। अच्छा उधर, अच्छा आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रुको एक मिनट, ज़रा मैं तस्वीर तो खिंचा लूँ। हाँ, देखा इनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़िया है। उसने कुछ किया और वो रुक गया। क्या बात है, अरे वाह भाई। मुझे अपने उत्तर प्रदेश में ऊँट को देख करके मज़ा आ गया। आप इसको लेके जा रहे हो कहाँ पर? हरियाणा में। अच्छा, क्या सिलसिला है, क्यों? लेकिन सवारी करता हूँ, घूमते हैं लोग। मुझे बिठा दो, कैसे बैठूंगा मैं इसके ऊपर? एक बात मैंने सुनी है बचपन से, ऊँट किस करवट बैठे पता नहीं। ऊँट के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है, ऊँट किस करवट बैठेगा। तो लो भैया। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अजूबा सा हो गया। और वो जो बात मैंने कही ना कि टूट ना जाए भाई। अच्छा, ऊँट किस करवट बैठे मालूम नहीं। आहा, लिव डेंजरसली, इट्स बेटर टू बर्न आउट देन टू रस्ट आउट। ये भी एक सत्य है जीवन का। और चलते रहो चलते रहो। अरे तो देखने को मैंने जाना था राजस्थान, यहाँ पे ये देखिए आप, तो सिल्ली हो गई। अरे वाह वाह, बहुत ही टेक्निकल काम है भाई। देखो
मैं आ गया हूँ। ओह, अब ये चल दिया, थोड़ी दूर तक ले जाएगा मुझे। आहा, अरे वाह, अरे मैंने वहीदा रहमान जी को देखा था जब वो गाइड फिल्म में ऊँट के ऊपर बैठी थी, और मैं तो आज यही बैठ गया ये जमुना के किनारे। अरे वाह वाह वाह। ऊँट के बारे में मैंने कहा ना कि किस करोड़ बैठेगा, ये अभी नहीं पता, जब बैठेगा तब पता लगेगा किस करोड़ बैठेगा। बहुत ही कमाल का सीन बन रहा है, बहुत ही प्यारा मंजर है। और मैं छोले खा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ज़िंदगी के छोले हम खाते खाते बड़े हुए। आज ऊँट में बैठे रुक जाना, बस काफ़ी याद करके रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। बस बहुत शुक्रिया शुक्रिया, इतना ही काफ़ी था मेरे लिए। इधर उतरना मुझे, हाँ मुझे बता। मैं पकड़ा हूँ बिल्कुल, मुझे पता। अब देखते हैं अब वो मुहावरा कैसे सच होगा, किस करवट ऊँट बैठेगा। ये देख, सजा सजाया, राजस्थान जाने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश। बैठ जा बैठ जाएगा। पंगे लेता रहता हूँ लाइफ में थोड़े थोड़े, और बैठ गया। उधर मैं उधर भी गया। शुक्रिया, मैं आपको भेंट करूँगा। बहुत ही खूबसूरत दिन शुरू हो रहा है, खिला देना। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। फिर कागा बोला घर के सूने आंगन में, फिर अमृत रस की बूंद पड़ी तुम याद आए, फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए, फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए। पत्तों की पाजेब बजी, क्या खूबसूरत इमेज है, एकदम मधुर। जिस बारिश की मैं बात कर रहा था वो ये बारिश है, इतनी ज़बरदस्त बारिश, इसमें भीगता हुआ सब कुछ। इंतज़ार किया, अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, और 13 जुलाई 2021 का दिन है, अपना शहर है सहारनपुर। अब उम्मीद है कि कुछ दिन तक यहाँ बारिश होगी, क्योंकि अब अपने चलने की तैयारी हो रही है। यहाँ तो जाहिर है यहाँ बरसता रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि बेंगलोर निराश नहीं करेगा, बारिश वहाँ भी मिलेगी। ऐसी बारिश तो ये सीज़न की पहली बारिश है, सत्य तो ये है। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। मौसम ने वाकई क्या रंग बदला। अब ये देखिए, अकेला करड़िया जिसे कहते हैं, ये यहाँ से इन भेड़ों को लाता है और ले जाता है। भेड़ चाल है ना, एक के पीछे सारी चल देती हैं, इनके लिए काम आसान हो जाता है। तो अपने शहर में आऊँ और अपने कॉलेज की तरफ ना आऊँ, ये कैसे हो सकता है। ये है JV जैन कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जहाँ मैं 1968 में पढ़ने के लिए आया था, और फिर उसके बाद यहीं पे मैं पढ़ाने लग गया। इस कॉलेज की मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी जगह है, जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा मैंने यहीं बिताया है। सारे शिक्षक याद आते हैं, साथी याद आते हैं,
स्टूडेंट्स भी याद आते हैं। ये है जेवी जैन कॉलेज और यहाँ का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कॉलेज आज भी। ये गेट खुला है लेकिन मैं अभी जा नहीं रहा हूँ क्योंकि छोटा सा विज़िट है ना ये मेरा, लेकिन अगली बार जब भी मौका मिला। और ये म्यूरल्स कितने खूबसूरत, ये बैंक जो कभी विजय बैंक होता था अभी ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। हमारा तो सारा दिन इसी के साथ तालमेल रहा। बहुत ही अच्छा बैंक भी है ये और बहुत अच्छा लगता है यहाँ, पुरानी यादें इतनी सारी। शिक्षा जगत में ले आने का श्रेय मेरे इन दो गुरुओं को जाता है। लेफ्ट पे पाठक साहब हैं और राइट पे शर्मा सर, के शर्मा सर। इनकी वजह से ही मैं तालीम की दुनिया में आ सका। नन्ही सी बच्ची ने बनाया एक पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग, और मुझे गिफ्ट कर दिया। हमारी बहुत प्यारी नन्ही सी बच्ची। ये 1960 का जो है, मिलेगा नहीं मुझे लगता म्यूज़ियम में भी इलेक्ट्रिक बोर्ड, लेकिन हमने इसको बचा के रखा है, हेरिटेज है हमारे लिए। ये गुलजार साहब और ये हमारी टीम जो इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट को संभाले हुए, तीनों की तीनों विद्यार्थी। इन्होंने मेरे सुपरविज़न में पीएचडी की और इनमें से 2 मेरी विद्यार्थी रहीं थ्रू आउट। तो ये टीम इस वक्त संभाले है हमारे डिपार्टमेंट को। और कुछ पुरानी यादें। एक दोस्त मेरा मुझ पर लिख कर गया ये नज़्म, चला गया, दुनिया से रुखसत हो गया। यहाँ बैठता हूँ ना इस कमरे में, यादें यादें यादें, इतनी सारी यादें। मुकेश साहब ने छोटी सी तस्वीर भेजी थी, मैंने इतनी बड़ी कर ली। और ये तो आराइश है हमारे इस म्यूज़ियम की। मैं इसे म्यूज़ियम कहता हूँ क्योंकि अपने होते हुए मैंने इन तस्वीरों को दीवार पे लगा लिया। कहीं फाइल्स में पड़ रहती, कौन पूछता। विश्वमोहन भट्ट साहब भी हैं, अमिताभ घोष भी हैं, सुभाष जी पेंटर हैं, रस्किन सर हैं, लेख टंडन जी, कमलजीत सिंह और वी.के. मूर्ति साहब गुरुदत्त की जान थे। अब्दुल कलाम साहब की किताब पे उनसे सिग्नेचर लेने के लिए लाइन में लग गया था मैं। और ये चेहरा तो आपका जाना पहचाना होगा, हेमा मालिनी। ये इरफान हबीब साहब बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं। वो गजराज ने फिर मुझे आशीर्वाद दिया, वो तो हम्पी है, हमारे दक्षिण के साथ ही जानते हैं। और ये हैं वो 18 ट्रॉफीज़ जो मैंने एक बच्चे के रूप में बेस्ट सिंगर के तौर पे जीती थी। ये आशियाना है मेरा और मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। यहाँ बैठ जाता हूँ, कभी यहाँ बैठ जाता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इतनी सारी। एक छोटा सा जज़ीरा कहिए आप इसे, मेरा छोटा सा जज़ीरा है। यहाँ से एंट्री होती है, बस इधर से आए मेन गेट से अंदर, और फिर उसके बाद ये सब। ये कमाल की चीज़ है, 1960 का बोर्ड है, ये झूल रहा है लेकिन मैं चेक करा लेता हूँ इसके सारे कनेक्शन सही हैं अभी। पुरानी चीज़ों की अहमियत तो आगे आगे जाकर मालूम होती है, जवानी में कहाँ पता चलता है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। कहने की बात नहीं है, ये सत्य है। ये है वो कमरा। आइए मैं आपको अपने कमरे की सैर कराऊँ। 1982 में एक फ़िल्म की शूटिंग पे शबाना जी से मुलाकात हुई थी मसूरी में। और ये बैठे हुए हैं राइट पे कल्लू कवाल, यानी हम ये छोटे से राइट साइड पे गा रहे हैं, मरना भी मोहब्बत में किसी काम ना आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। इस कमरे में भी रहना मुझे अच्छा लगता है, मेरा आशियाना और उसमें ये मेरा छोटा सा कमरा। आज याद आ गया सवेरे सवेरे 10 जुलाई 2021। आया हुआ हूँ बेंगलोर से, बस अब वापसी की तैयारी कुछ दिन में। अपनी जिंदा दिली के सहारे हमने दिन जिंदगी के गुजारे, वरना इस बेमुरव्वत जहां में और कब्जे में क्या है हमारे। हर चीज़ है दौलत वालों की, हर चीज़ है दौलत वालों की, मुफलिस का सहारा दिल ही तो है दुनिया में हमारे।
दिल ही तो है, दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में हमारे, दिल ही तो है। हर हाल में जिसने साथ दिया वो एक बेचारा, अच्छे अच्छे साथ छोड़ गए, जिन पे तकिया था किया वो पत्ते हवा देने लगे, अच्छे अच्छे साथ छोड़ गए, लेकिन जो साथ रहा वो दिल है। और उसी का नतीजा है कि ऐसी सांवली घटाएं, ऐसी हरियाली कहाँ देखने को मिलती है। और हरियाली जो है इसमें रास्ता भी है। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको पता, जीवन के दो पहलू हैं। आज के दिन दुनिया से रुखसत हुए थे सैक्सोफोन प्लेयर मनोहरी सिंह जी। मनोहरी सिंह जी ने पहले शंकर जयकिशन के साथ में बहुत अच्छी धुनें बनाई, बेदर्दी बालमा, आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, फिर एस.डी. बर्मन साहब और उसके बाद फिर आर.डी. बर्मन। तो आज इत्तफाकन ऐसे माहौल में मुझे जो याद आ रहा है वो एक दौर याद आ रहा है। शंकर जयकिशन के जो साजिंदे थे, जो उनके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, वो भी कमाल के थे। और ये एक उड़ान वो लेते रहते थे और हाँ आगे बढ़ते रहते थे। और वो दोनों दीवाने शंकर और जयकिशन, उन्हें भी ऐसे बनाते थे। क्या करें, क्या करें। मौसम का मिजाज पे कितना फ़र्क पड़ता है, ये सुबह सुबह देखिए कि मन प्रफुल्लित हो गया और आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है। सारांश तो यही है जीवन का, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और जहाँ अपने भाग्य के मुताबिक कुछ मिले वहाँ ठूंग मार लो, शर्माओ मत। देखिए रुकता है, फिर कुछ ले आता है, फिर आगे बढ़ जाता है ये परिंदा। शायद इसीलिए है ताबिंदा। ओहो 14 जुलाई, ओहो ये कहाँ गए हम? ये तो जाना पहचाना सा शहर है, और वो हमारा तिरंगा, ये तो कोई जानी पहचानी जगह लग रही है। भैया शाम के 5:30 बजे हैं अभी। ओह चलो देखते हैं बाहर निकल के कौन सी जगह है ना। वो देखिए चांद है, आन है, तिरंगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी जगह है। ये शहर बड़ा अलग, ये है भारत की आन बान शान, हमारा तिरंगा। बादल छाए हुए हैं और तिरंगा लहरा रहा है। एक खूबसूरत मंजर तो यहाँ है ही, जाहिर है। अपनी उड़ान मैंने पूरी की अभी अभी।